नमस्ते। हम लोग कक्षा 9 की राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा पुस्तक को पढ़ रहे हैं। इस पुस्तक में जो पहला पाठ है वो है 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि क्या रही, क्या कारण रहे, सहायक संधि का परिणाम क्या रहा, अंग्रेजों ने सहायक संधि का किस तरह से दुरुपयोग किया, वगैरह चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत को हमने पढ़ा, नीमच में क्रांति की शुरुआत को पढ़ा, एरनपुरा में भी क्रांति को हमने पढ़ लिया है, मेवाड़ में क्रांति को पढ़ा है और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोटा में क्रांति। देखें, राजस्थान के राज्यों में 1857 की क्रांति में कोटा का महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण था कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा महाराव को यह सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं हैं तथा उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है, अतः वे ऐसे अफसरों को अपने पद से हटा दे, अंग्रेजी अधिकारियों को सौंप दे, जिससे उन्हें उचित दंड दिया जा सके। और मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उनमें देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण थे। प्रश्न बन सकता है, कोटा में मेजर बर्टन ने किन किन अंग्रेज अधिकारियों को सौंपने की मांग की, तो उनमें जयदयाल, रतनलाल, जियालाल आदि प्रमुख थे। प्रश्न भी आता है कई बार कि किस क्रांतिकारी का संबंध किस राज्य से है। तो मेजर बर्टन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई थी वह किसी प्रकार महाराव की फौज और फौज के अधिकारियों पर प्रकट हो गई। फलस्वरूप फौज के सभी क्रोधी सिपाही जो थे वो क्रोध से पागल हो उठे और उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया। और उसी के तदनुसार 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला और महाराव के महल को घेर लिया। महाराव अपने महल में एक प्रकार से कैद हो गए। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया, जिसमें 9 शर्तें थी। इनमें से एक शर्त यह थी कि मेजर बर्टन और उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई है और महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक कि करौली से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो गई। यानी अब जो बात आती वो ये आती कि कोटा की सहायता करने के लिए कहाँ से आई सेना? कोटा के महाराव की सहायता करने के लिए करौली से सेना आई। कुल शर्तें जो संधि पत्र पर थी वो कुल 9 थी। क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग 8 माह तक अधिकार रहा। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडारों आदि को लूटा और उनमें आग लगा दी। उन्होंने जिले के भिन्न कोषागारों को भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया था। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमार और अत्याचार कर नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब मेजर H.G. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे पहुंचा। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए और उन्हें कोटा से बाहर भागने पर विवश कर दिया। तब जाकर कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त कराया जा सका। क्रांतिकारी नेताओं और विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए गए और जयदयाल को गिरफ्तार कर तोप से उड़ा दिया गया।